बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मियां निसार आबिद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट करस्पॉन्डेंट मियां अकील अफजल। आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का पहला दिन था। मेरे साथ इस वक्त मियां अकील अफजल मौजूद हैं। मियां साहब, ये बताइएगा, आज नए आईनी अदालत में हमने जो है वो कवरेज की है, तो सबसे पहले ये बताइएगा क्या कंडक्ट था जस्टिस अमीनुद्दीन का, जो नए चीफ जस्टिस आईनी अदालत के बने हैं। इसी तरह ओवरऑल आज का सारा सिनेरियो क्या था? देखें, आज के दिन में सबसे पहले तो जस्टिस रोज़ी ख़ान और जस्टिस अरशद हुसैन के हालत बर्दारी की तकरीब हुई। आमतौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है या आईनी अदालत है उसकी समाअत 9:30 बजे तक शुरू हो जाती है, लेकिन आज समाअत कुछ ताख़ीर से हुई। शायद उसकी वजह भी यही थी कि पहले ओथ टेकिंग हुई, ओथ टेकिंग के बाद फिर जजिस रोस्टर निकाला गया, जजिस रोस्टर के बाद काज लिस्ट बनाई गई और फिर उसके बाद तकरीबन 10:12 पर आईनी अदालतों ने बाकायदा मुकदमात की समाअत का आगाज़ कर दिया। 3 बेंचेस तश्कील दिए गए थे, जिसमें से सबसे मेन और सबसे जो पहला बेंच था वो चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान का था। बहुत सारी अदालत ने मजमूई तौर पर 5 के करीब जो है वो 5 मुकदमात सुने। 2 मुकदमात जो थे उसमें वकला पेश नहीं हो सके। ज़ाहिरी बात है, अचानक ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए हैं। 3 मुकदमात में वकला पेश हुए हैं। अदालत ने एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसे भी कलअदम करार दिया। फिर उसके अलावा जो थे एक मुकदमे में वकील नहीं पेश हुए, उसको मुलतवी कर दिया गया। और दीगर जो 3 मुकदमात थे उसमें अदालत ने मुख्तलिफ जो मुनासिब अहकामात थे वो जारी किए। एक पाक से मुतल्लिक़ केस था, उसमें अदालत ने हुक्म इम्तनाई भी जारी कर दिया। तो यूँ 5 मुकदमात की जो है वो अदालत ने समाअत मुकम्मल की। लेकिन कुछ चीज़ें हमें मामूल से ज़रा मुख्तलिफ नज़र आई। शायद उसकी वजह भी यही है कि बहुत ही हंगामी बुनियादों पर आईनी अदालत को जो है वो बनाया गया है। ना तो आईनी अदालत के लिए अभी तक किसी किस्म के फ़ंड्स जारी किए गए हैं, ना आईनी अदालत की कोई अपनी वेबसाइट है, ना आईनी अदालत की अपनी कोई बिल्डिंग है। अब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक कमरा अदालत को मुख्तार देकर उसका चीफ जस्टिस बैठा हुआ है। ये सब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बल्कि आज प्रिंट करके कागज़ लगाया गया था बाहर। बिल्कुल, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का कागज़ जो था वो भी कंप्यूटर से प्रिंटेड था। तो सारी चीज़ें जो हैं वो बनते हुए कुछ तरतीब में आते हुए कुछ वक्त लगेगा। फिर हमने एक और चीज़ जो नोटिस की कि ऐसे इक़दामात पर जब ऐसी हियरिंग्स होती थी तो अदालतों के अंदर बाहर बड़ी सख्त सिक्योरिटी की जाती थी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है वकला का एक ख़ास तबका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अगेंस्ट है, 27वीं आईनी तरमीम के अगेंस्ट है। तो इस किस्म के किसी भी किस्म के मिसहैप को रोकने के लिए वहाँ पर मुझे कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में छोटा सा भी मामला होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पुलिस की भारी नफरी जो थी वो डिप्यूट कर दी जाती थी। अदालत के अंदर सिविल कपड़ों में भी यूनिफॉर्म जो कपड़ों में भी पुलिस अफसर अहलकार होते थे उन्हें लगाया जाता था ताकि अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाए तो उसका फौरी तौर पर सद्देबाब हो सके। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ये चीज़ों की हमें कमी नज़र आई। ऐसा लगता है कि जैसे इंतज़ामिया ने भी किसी किस्म के कोई इंतज़ाम नहीं किए हुए थे। इवन के जो कमरा अदालत का दरवाज़ा था वो भी बार बार जब खुलता था तो उसको बंद करने के लिए भी हम जर्नलिस्टों में से किसी को जाकर उसको बंद करना पड़ता था ताकि कमरा अदालत के अंदर शोर ना आए। स्टाफ की कमी थी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने दीगर चीज़ों में कुछ सख्ती की है। अपनी अदालतों के कमरे जो थे, हालांकि यहाँ पर बहुत सारी जगह थी सुप्रीम कोर्ट में, नहीं दिए, लेकिन वहाँ तो कुछ चीज़ों में उन्होंने सखावत भी दिखाई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में इन जज साहबान का स्टाफ था उसको कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जजेस के हमरा रवाना कर दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट की सुना है वेबसाइट पर ही उसके जो है वो रोस्टर आएंगे, उसकी काज लिस्ट आएगी। फिर मेरे मालूमात के मुताबिक कोई 20,000 के करीब मुकदमात हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को ट्रांसफ़र होने चाह रहे हैं, जबकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लोर दिया गया है, एक रजिस्ट्रार लगा दिया गया है। लेकिन चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के ना सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन हो सका है ना दीगर नोटिफिकेशंस हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से हो रही हैं कि क्योंकि इस मामलात को बहुत जल्दबाजी में किया गया है। आईनी कोर्ट के पास अपनी कोई कमरा अदालत नहीं है। अब ये भी देखें, एक दिलचस्प चीज़ है कि किसी भी बिल्डिंग में या किसी भी शहर में जो सबसे बड़ा ओहदा होता है, सबसे बड़ा ऑफिस, सबसे बड़ी कमरा अदालत उसको दिया जाता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब आईनी तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी ऊपर चले गए हैं। ज़ाहिर बात है चीफ जस्टिस और पाकिस्तान से भी ऊपर उनका होता है, इख्तियारात उनके पास ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पर वो कोर्ट रूम नंबर 2 में बैठे हुए हैं, क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो थे वो अपने मुकदमात सुन रहे थे। कोर्ट के आसपास शोर बहुत ज़्यादा था।
बार बार कोशिश की गई कि शोर को ख़त्म कराया जा सके, तो अदालत को बताया गया कि जनाब साथ भी अदालतें मुकदमात सुन रही हैं, ऊपर भी अदालत लगी हुई है जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की, तो चीज़ें नॉइस कंट्रोल नहीं हो सका, वहाँ पर कोई साउंड का कोई अच्छा मैकेनिज्म नहीं था, साउंड भी नहीं था, साउंड नहीं था, हमें सुनने के लिए बिल्कुल जज साहबान के पास जाना पड़ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें कमियां कोताहियां नज़र आई हैं। या तो ये कमी कोताहियां वक्त के साथ साथ जो है वो पूरी हो जाएंगी, या फिर दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि शायद बहुत सारे लोगों के जहन में ये है कि ये एक आर्जी सेटअप है, जब मुस्तकिल सेटअप होगा तो फिर उसमें जो है वो बेहतरी आ जाएगी। अच्छा सदर साहब, ये बताइएगा आज आईनी अदालत का जो पहला केस था, अगर उस हवाले से आप हमें बताएं कि पहला केस क्या था। इसी तरह किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज वाला एक केस था, वो भी था, मेडिसिन के हवाले से भी था, तो जो चीदा 5 केसेस थे उनकी डिटेल भी बताइए। सबसे पहला मुकदमा किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी के 2008 के वाइस चांसलर का था, मेरे ख्याल से असद साहब उनका नाम था, असद असलम। उसमें कोई भी पेश नहीं हुआ। यकीनी तौर पर उसकी वजह यही होगी कि 2008 का मुकदमा था और अदालत ने आज अपने ऑर्डर में भी ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखवाई, जो कि मेरे ख्याल से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद की कि ये मुकदमा 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए दायर हुआ, लेकिन समाअत के मुकर्रर ना हो सका। 8 साल बाद अब जब इस मुकदमे की समाअत हो रही है तो कोई भी उसमें पेश नहीं हुआ। शायद जो असद असलम साहब थे वो रिटायर्ड हो गए हों, या वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करके घर चले गए हों, अपनी मुद्दत पूरी करके घर चले गए हों, इसी वजह से वो पेश नहीं हुए। तो अदालत ने बहरहाल उस मुकदमे में जो हाई कोर्ट के उस वक्त के ऑनरेबल जज थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आपके और हमारे बड़े जाने पहचाने हुए जाने पहचाने, उनका फैसला था, उसको सेट असाइड भी किया। फिर क्योंकि ज़ाहिरी बात है कोर्ट ने दिखाना था कि हम काम कर रहे हैं, तो अदालत ने उसी केस में साथ ये भी ऑर्डर कर दिया कि अगर कल को कोई फ़रीक इस फैसले से मुतासिर होता है तो वो इस पर एक दरख्वास्त देगा ताकि केस बहाल कर दिया जाए। दूसरा इसमें पार्क से मुतल्लिक केस था, उसमें हुक्म इम्तनाई दिया गया, उसमें अदालत ने जो है हुक्म इम्तनाई दे दिया। फिर उसके अलावा तीसरा एक मुकदमा था जान बचाने वाली अद्वियात से मुतल्लिक, उस मुकदमे में भी अदालत ने जो है कोई एक और दिलचस्प चीज़ कि जब भी ऐसी कोई समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट की, हर कमरा अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल ऑफिस का कोई ना कोई मौजूद होता है। तो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफिस की, इवन के अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को खुद होना चाहिए था कि जनाब वो वहाँ पर मौजूद होते ताकि अदालत ने कोई डायरेक्शंस देनी थी। पहली हेयरिंग थी लेकिन वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब पेश हो रहे थे, उन्हें फौरी तौर पर तलब किया गया और अदालत ने फिर उस मुकदमे में डायरेक्शंस दी कि जनाब ये अवामी मुफाद का मुकदमा है, जान बचाने वाली अद्वियात का मुकदमा है, इसकी वेबसाइट पर जो अद्वियात हैं अवेलेबल हैं उनको आवेज़ा करने के हवाले से वफाकी हुकूमत इसमें जो है वो इक़दामात करे। तो 5 मजमूई तौर पर अदालत ने ये मुकदमात सुने और कोई बहुत लंबी चौड़ी हेयरिंग्स नहीं की। बहरहाल पहला दिन था, बल्कि मुझे तो कुछ दोस्तों ने यह भी बता दिया गया कि अदालत के पास स्टेशनरी भी नहीं थी। अच्छा। तो लेकिन बहरहाल अदालत ने आज पहले दिन मुकदमा सुने हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम भी किया है, हुक्म इम्तनाई भी दिया है, मुकदमात को एडजन भी किया है, वफाकी हुकूमत को डायरेक्शन भी दी हैं। तो एक दिन में अदालत के पास जो इख्तियारात है अदालत ने उसको इस्तेमाल किया है।